Good morning to all my dear student. In the last video, we have discussed the question number first of the exercise 2.1. Now we will start the next question number second of the same exercise. Question number second statement is बेटा test the divisibility. हमें divisibility test का यूज़ करके of the following numbers by 2, 4 and 8 some numbers are given. उन numbers को हमें क्या चेक करना है कि the given number those numbers are divisible by 2, 4 and 8 or not. कि जो numbers हमें given है क्या वो जो given number है वो 2 से divide होगा, क्या वो 4 से divide होगा, क्या वो 8 से divide होगा. So we have to check it. So in this second question and first part is given 228. We have to check कि 228 is divisible by 2. First of all we have to check by 2. Then 4 then 8. हमें 3 नंबर से चेक करना है क्या ये 228 2, 4 और 8 तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है या किसी सिंगल नंबर से हो रहा है या 2 नंबर से हो रहा है या तीनों नंबर से हो रहा है. We have to check it. So firstly we have to check the divisible by 2. D-I-V-I-S-I-B-L-E divisible by 2. What divisible by 2 का रूल क्या कहता है? If the ones place यानी कि if the number is even number, if the number is even number then the number is divisible by 2. So in 228 ones place is 8. So this number is even number. So it is divisible by 2. In 228 ones place is 8. Ones place is 8. So 228 is even number and divisible by 2. So it means क्या हुआ कि ये जो 228 है ये 2 से डिवाइड हो रहा है. Now divisible by 4. Divisible by 4 का रूल क्या कहता है बेटा? If the last two digit क्या है? 28. In 228 last two digit are 28. 28. Last two digit are 228. That is divisible by 4. So 228 is divisible by 4 क्योंकि जो 28 है लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो रही है. अंडरस्टैंड? सो द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. नाउ जो थर्ड है, थर्ड किसके लिए चेक करना हमें? 8 के लिए. 8 के लिए क्या था रूल? डिविजिबल बाय 8. 8 का रूल क्या कहता है? इफ द लास्ट 3 डिजिट, इसमें डिजिट ही हमारे पास 3 है. सो वी हैव टू चेक 228 को 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है. वी हैव टू चेक. 8 2 ज़ा 16. हाउ मच लेफ्ट? 6 और 6 के पीछे 8 लगाएंगे तो 68 और 8 की टेबल में 68 नहीं आता है. इन 228 लास्ट 3 डिजिट आर, क्योंकि इसमें डिजिट ही 3 है तो वही 3 डिजिट है लास्ट. 3 डिजिट्स आर 228 एंड 228 is not divisible by
8 जो 228 है, अगर आप उसको 8 से डिवाइड करोगे बेटा, 8 2 ज़ा 16, सब्ट्रैक्ट किया 6, नेक्स्ट डिजिट उतारा 8, 8 8 ज़ा 64। सो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। 228 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। now our first part is completed। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है बेटा। नाउ द सेकेंड पार्ट इज बेटा 1032। 1032 in 1032 also we have to do the same work। यहाँ भी हमें वही करना है, डिविजिबल बाय 2। टू से डिवाइड होगा, यस। 1032 इज डिविजिबल बाय 2 because why? Because 1032 is even number। नेक्स्ट डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट क्या करना हमें, डिविजिबल बाय 4 के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स को हम क्या करेंगे, 4 से चेक करेंगे। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो होल नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब लास्ट 2 डिजिट क्या है, 32। अब 4 की टेबल में 32 आता है, यस ऑब्वियसली आता है। ऑन विच प्लेस, 8 जा 4 8 जा क्या होता है 32। इट मीन्स 1032 इज डिविजिबल बाय 4। इन 1032 लास्ट 2 digits are 3 2। Last 2 digits are 3 2, that is divisible by, that is divisible by 4। So 1032 is divisible by 4। Now divisible by 8। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, 8 के लिए। क्या ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा? 8 के लिए क्या था, लास्ट के 3 डिजिट्स को हम चेक करेंगे। लास्ट में क्या है 0, 8 0 ज़ा 0। 8 की टेबल में 32 आता है, 8 4 ज़ा 32, यस। इट मीन्स ये नंबर क्या है, 8 से भी डिवाइड होगा। इन 1032 लास्ट 3 डिजिट आर 0 3 2, that is divisible by 8। So 1032 is divisible by 8, क्योंकि हमें लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट चेक करने हैं, 0 3 2। वी हैव टू चेक only the last 3 digits. If the last 3 digits are divisible by 8, it means the whole number is divisible by 4। Sorry, whole number is divisible by 8। लास्ट के 3 डिजिट को हम 8 से चेक करेंगे। 8 0 ज़ा 0। नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे हम 3। 8 की टेबल में 3 नहीं आता है, वन मोर डिजिट वी हैव टू टेक। 8 4 ज़ा 32। What's the remainder? 0. If the remainder becomes 0, it means the number is divisible by that number. Understand? Now, the third part is 2342. 2342.
In this also we have to check the same, we have to do the same work. Divisible by 2, yes, because the ones place is 2 और even number है 40. For the divisible by 4, लास्ट 2 डिजिट 42, 4 की टेबल में 42 आता है, नहीं आता है, तो इट मीन्स ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा. अब 8 से चेक करेंगे, 8 4 जा 32 था, अब 32 के पीछे 2 हो रहा है, क्या 8 की टेबल में 22 आता है, नहीं आता है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय ओनली 2. 4 के लिए भी नो आएगा और 8 के लिए भी नो आएगा. नाउ इट मीन्स थर्ड पार्ट यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ. फोर्थ पार्ट आई विल डू. 34,567. This part do yourself. ये पार्ट आपको करना है बेटा. 34,567. हमें पहले किसके लिए चेक करेंगे हम? सबसे पहले हम किसके लिए चेक करें? डिविजिबल बाय 2, क्योंकि हमें 2, 4 और 8 के लिए चेक करना है. डिविजिबल बाय 2. When a number is divisible by 2, if the even place is, if the number is even number, if the ones place is 2, 4, 6, 8 और 0, अगर हमारा नंबर इवन है तभी वो 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 2 से डिवाइड नहीं होगा. सो क्या लिखेंगे हम? 34,567 इज नॉट इवन नंबर. ये इवन नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय, इट इज नॉट divisible by, it is not divisible by 2. So it is not divisible by 2. Understand? नेक्स्ट क्या है? डिविजिबल बाय 4. किसके लिए चेक करना हमें? 4 के लिए चेक करना है. डिविजिबल बाय 4. When a number is divisible by 4, 4 से कब डिवाइड होता है? When last 2 digits are divisible by 4. और when we do the divisibility rules, then I was told कि if all even, अगर कोई भी किसी भी इवन नंबर से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इवन नंबर ही डिवाइड होता है. तो अब डिविजिबल बाय 4 क्या है? इवन नंबर है, तो 4 की टेबल में हमेशा इवन नंबर ही आता है. 4 1 जा 4 इवन नंबर है, 4 2 जा 8 इवन नंबर है, 4 3 जा 12 इज ऑल्सो इवन नंबर, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, ऑल नंबर्स आर इवन नंबर. सो ये नंबर कैसा है? ओड नंबर है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा. लेकिन डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना है. 67. अब 67 क्या है? एक ओड नंबर है और 67 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो वो 4 की टेबल में नहीं आएगा. सो डिविजिबल बाय 4 भी क्या हो जाएगा? नो. इन 34,567 लास्ट 2 डिजिट आर, लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 67. एंड 67 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. और जो 67 है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है. 67 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. सो 34,567 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. सो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा. अब हमें लास्ट रूल क्या करना है? डिविजिबल बाय 8. डिविजिबल बाय 8 के लिए भी क्या है? इवन नंबर होना चाहिए. डिविजिबल बाय 8. बाय
8 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। इन 34,567 लास्ट 3 डिजिट आर, लास्ट के 3 डिजिट्स कौन से हैं, 567 को 8 से डिवाइड करो। 8 7 जा 56 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अब 8 1 जा 8 नहीं जा रहा, 7 है, 8 0 जा 0, तो 7 रिमाइंडर बचेगा ना, रिमाइंडर नॉट बिकम 0, 0 नहीं है। इन 34,567 लास्ट 3 डिजिट आर 567, दैट इज not divisible, that is not divisible by 8. So 34,567 is not divisible by 8. So ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। अंडरस्टैंड? सो इन दिस क्वेश्चन बेटा टोटल 6 पार्ट्स आर गिवन। फर्स्ट पार्ट मैंने सोल्व कर दिया है, सेकंड पार्ट मैंने सोल्व कर दिया है, फोर्थ पार्ट मैंने सोल्व कर दिया है, थर्ड पार्ट आपको सोल्व करना है, फिफ्थ पार्ट भी आपको सोल्व करना है और सिक्स्थ पार्ट भी आपको सोल्व करना है। सेम रूल है। फिफ्थ पार्ट है 12,912। फिफ्थ पार्ट है 12,912। 12,912 में क्या है हमारा, फिफ्थ पार्ट इज 12,912 और सिक्स्थ पार्ट इज 14,200। सी 2 के लिए डिविजिबल बाय 2, यस, बिकॉज क्या है ये इवन नंबर है। डिविजिबल बाय 4, यस, बिकॉज लास्ट 2 डिजिट्स क्या है 12 और 12 4 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्या है 8 के लिए। 8 के लिए हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स को डिवाइड करेंगे हम 8 से, इन 3 डिजिट्स को। 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 1 के पीछे 1, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो, 4 ऑल्सो एंड 8 ऑल्सो। ये नंबर सेम इसके जैसे, यानी कि जैसे ये नंबर क्या है डिविजिबल बाय 2 भी यस था, डिविजिबल बाय 4 भी यस था, डिविजिबल बाय 8 भी यस था। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो, 4 ऑल्सो एंड 8 ऑल्सो। नाउ दिस लास्ट पार्ट डिविजिबल बाय 2, यस, बिकॉज क्या है लास्ट 1 प्लेस पे क्या है 0 है। डिविजिबल बाय 4, यस, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट बेटा 0 है, क्योंकि मैं लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं और 4 0 0, 4 0 0, तो इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। आप डिविजिबल बाय 8 2 जा 16 and 8 5 जा 40. These two numbers are divisible by 2, 4 and 8. तीनों से डिवाइड होंगे। So the third part, fifth part और sixth part you have to do yourself. मैंने आपको explain कर दिया how you have to solve these parts. So these parts you have to solve yourself. Okay, thank you.